11 ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक्यूरेसी और प्रिसीशन। जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें हमारा ये दो टर्म बड़े इम्पॉर्टेंट है, कितना सिग्निफाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं क्लोजनेस ऑफ ए सिंगल मेजरमेंट्स to its true value is its accuracy, and how closely the different measurement of given quantity agree with one another। आस पास के हैं यानी वो प्रिसाइज है, और एक्चुअल वैल्यू से अगर वो प्रिसाइज मिल रहा है तो दे आर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। यानी अगर हम बात करें कि हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन जो भी है साइंटिफिक, वो दो ही बातों पे निपट के आती है। कौन कौन सी? व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट एंड हाउ प्रिसाइसली दैट एक्यूरेसी हैज बीन रीच्ड। अगर हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास गोल्ड की रिंग है, देखो ये इससे ज़्यादा एग्जांपल से समझ में आएगा, जिसका वेट हमने क्या कहा 15 ग्राम है। हमने दिया एक किसी को मेज़र करने को, हमने कहा कम से कम 3 बार मेज़र करो। सपोज फर्स्ट एक पर्सन था, उसने इसको मेज़र किया और उसकी रीडिंग्स इससे बड़ी डिफरेंट आई। क्या आई? 6.001, 6.002, 6.000। यानी हम क्या कह रहे हैं कि इसकी रीडिंग जो एक्चुअल थी, ये वैल्यू कैसी थी? एक्चुअल। इसकी वैल्यूज देखो तो बहुत प्रिसाइज है, यानी आसपास है। 0.001, 0.002 का फर्क है, तो यार दीज आर मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट, है कि नहीं? एक हमने कहा कि जो हमारा सेकंड मेजरमेंट करने के लिए लेके गया, व्हाट रिजल्ट वर ब्रॉट फ्रॉम हिम, ही कैलकुलेटेड इट इज 15.00 ग्राम, और इसकी दूसरी रीडिंग 15.002 ग्राम एंड तीसरी रीडिंग 15.008 ग्राम, जबकि एक्चुअल हमारा कितना था? 15.0। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये रिजल्ट एक्यूरेट के तो पास है, मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। फिर हमने कहा कि एक थर्ड मेजरमेंट, हमने कहा लो भाई रीवेरीफाई कर ले। तो थर्ड मेजरमेंट जब हमने लिखा तो हमने क्या देखा? 15.000, 15.001, 15.000। तो ये रिजल्ट क्या है? एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज। अब समझ में आ रहा है? अगर आपस की रीडिंग में बहुत ज्यादा फर्क है तो मीन्स दे आर नॉट प्रिसाइज, और वो एक्चुअल वैल्यू से टैली नहीं कर रहे हैं, मीन दे आर नॉट एक्यूरेट, दे आर मोर प्रिसाइज। आपस में इसमें देखो केवल 0.01, 0.02 का फर्क है, तो दे आर मोर प्रिसाइज, लेस एक्यूरेट, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू कितनी थी हमारी, जिसको हम एक्चुअल कह रहे हैं 15.00 ग्राम। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक्यूरेट के तो पास है भाई, यहाँ 15 ग्राम, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। लेकिन ये जो थर्ड सेट है, इट इज मोर एक्यूरेट एज वेल एज मोर प्रिसाइज। इसी से एक वर्ड निकल के हमारा क्या आता है? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब है? हम क्या कह रहे हैं? जो मीनिंगफुल रिजल्ट है। तो ये तो हमारी कहानी हो गई किसकी? एक्यूरेसी और प्रिसीशन की। जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं, इसका मतलब हो गया वो डिजिट जो हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट दे रहा है। हम क्या कहते हैं? मीनिंगफुल डिजिट, मीनिंगफुल डिजिट। और हम सिंप्लीफाई क्या कह सकते हैं? इट इज द सम ऑफ जो सर्टेन फिगर्स है, फिक्स फिगर्स है, सर्टेन फिगर्स प्लस वन डाउटफुल फिगर। जितनी भी सर्टेन फिगर्स हैं और एक जो अल्टीमेटली डाउटफुल फिगर है, उसके सम को हम कर दें, वो हमारा क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज यू हैव 8.34। अब इसमें देखो 8.3 ये हमारा क्या है? सर्टेन फिगर, और ये ही वैल्यू करेगी, यही डाउटफुल है। तो हमने क्या कहा? 2 + 1। तो टोटल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। 8.34 में हमने क्या देखा? 8.3 तो फिक्स है, यही बढ़ेगा या घटेगा तो उस हिसाब से ये वैल्यूज चेंज होंगी। अगर ये 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, तब तक तो 3 ठीक है। लेकिन अगर ये 10 हो गया तो 0 हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? 4। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान रखना कि सपोज यू हैव फिगर 6.9524, तो इसमें क्या देख रहे हो? ये 3 कैसी है हमारी? सर्टेन फिगर है, फिक्स फिगर्स है।
लेकिन ये हमारी कैसी है, अनसर्टेन फिगर है। तो ये टोटल फिगर हमारी कितनी हो गई, सर्टेन फिगर वाली 4 और अनसर्टेन 1, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई इसमें हमारी 5। हो गई कि नहीं हो गई, ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहला रूल हमारा क्या है, ये बात ध्यान रखना कि जितने भी जीरो होंगे राइट ऑफ द डेसिमल के, वो हमारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखो तो ये और ये कैसा जीरो है, राइट ऑफ द डेसिमल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हम लिख सकते हैं, 0 to the right of decimal place is significant figure। ये हमारा पहला रूल आ गया। दूसरी बात कहते हैं, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यानी अगर हम जैसे इस वाले रूल की बात करें तो हम कह रहे हैं 6.000, यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अभी हमने कहा कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यानी यहाँ पे कितना है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, इसके भी ये सेकंड जीरो है। तो हमने सेकंड रूल हमने क्या आइडेंटिफाई किया, दिस इज अवर फर्स्ट रूल। व्हाट अबाउट सेकंड रूल, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच का जीरो होगा इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ध्यान से समझना इस बात को। हमने कहा 1.6203, तो ये जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है। लेकिन डेसिमल के पहले आ जाए या डिजिट के पहले आ जाए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। यानी यहाँ पे भी कितने हो गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ कितना हो गया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो हमारा ये सेकंड रूल हो गया। व्हाट आवर थर्ड रूल स्ट्रेट, कि जो भी जीरो हो बिफोर नॉन जीरो डिजिट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। यानी क्या लिखेंगे, जीरो बिफोर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन सिग्निफिकेंट में कंफ्यूज कर जाओगे, इसको लिखो नॉन जीरो डिजिट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर। ये केवल जो बताएगा डेसिमल की बात बताएगा। देखो जैसे हमने कहा 0.04, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये सिग्निफिकेंट नहीं, ये केवल 1 है। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 1। हम कह रहे हैं 0.0062, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट हो गई, 2। आ रही बात समझ में, 0.0003 ग्राम, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1। क्योंकि ये जीरो जो है ये सारे हमारे कैसे हैं, नॉन सिग्निफिकेंट। ये हमारा तीसरा रूल है। हमने पहला रूल क्या कहा, जितने भी राइट होंगे आफ्टर डेसिमल जीरो दे हैव टू बी इंक्लूडेड अंडर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कोई नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहे हैं तो उनको भी हमें क्या लेना है, सिग्निफिकेंट लेना है। सिग्निफिकेंट, इसको लिख लो, कर लो फिगर। ये रूल्स आप नोट कर लें, अपने नोट्स बना लें। और अगर हम नॉन जीरो डिजिट की बात करते हैं और वो किसके, नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरोज हैं, तो वो सारे कैसे होंगे, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, बाद वाले जितने होंगे उतने काउंट करने होंगे। हमने कहा 2.000000, अब इसमें देखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 1, यानी हमने क्या देखा, टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 7। आ रही बात समझ में। ये चीजें ध्यान रखना, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रूल है।